अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सबसे सस्ता DSLR कैमरा कौन सा है। अगर बात करें कि जी सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, तो हम बात करेंगे एक कैनन के मॉडल के बारे में और कैनन 1300D। कैनन 1300D मैंने क्यों सिलेक्ट किया और कैनन 1300D की क्या खूबियाँ हैं, इस बात का फैसला तो हम इसको अनबॉक्स करके करेंगे। अनबॉक्स के दौरान मैं आपको इसकी जो मेन स्पेक्स हैं कैनन 1300D की वो बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी कीमत की बात करते हैं। दोस्तों, ये डब्बा पैक यानी कि विद 1 ईयर वारंटी कैमरा जो है आपको 36,000 रुपये में मिलेगा। और इसकी जो वारंटी क्लेम करने वाली कंपनी से काफ़ी हैं, लेकिन कैनन की एक तो जेन्युइन वारंटी बेहतरीन है और दूसरे नंबर पे MBM इंटरनेशनल की जो वारंटी है वो बेहतरीन है। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज वारंटी देती है, जैसे कि यूनाइटेड हो गया या MZ वगैरह हो गया या M&P हो गया। इसी तरह कैमरा को वारंटी करने वाली कंपनीज भी होती हैं, जिनमें सबसे मशहूर जो है वो MBM इंटरनेशनल है। तो बात की जाए कीमत की, तो ये 36,000 रुपये का कैमरा 1300D। इतना पुराना मॉडल भी नहीं है और इतना नया भी नहीं है, लेकिन बेहतरीन मॉडल है 1300D। 36,000 रुपये से नीचे अगर आप बात करेंगे तो नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप लेना चाह रहे हैं DSLR कैमरा और मुझसे पूछते हैं कि जी कम से कम कितने का मिलेगा, तो मैं कहूँगा यही है जी कम से कम। इससे नीचे एक मॉडल और भी है 1200D, लेकिन वो फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल डिसकंटिन्यू भी हो चुका है, अब डब्बा पैक वो नहीं बना रही कंपनी। तो 1300D बेस्ट एंड फाइनल चॉइस अगर आपको सस्ता चाहिए, अगर आपको मुनासिब चाहिए, अगर आपका बजट बड़ा नहीं है तो चलिए अनबॉक्स करते हैं हमारे इस कैमरा को। ये है जी एक मोटा ताज़ा मैनुअल 1300D कैमरा का। रेबल T6 भी इसे कहते हैं। ये देखें, रेबल T6 इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इस मैनुअल में काफ़ी तरीके दर्ज हैं कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अब खोलते हैं और ये है जी इसके अंदर एक स्ट्रैप, बड़ा खूबसूरत स्ट्रैप, और ये मुझे बड़ा अपील करता है स्ट्रैप, ब्लैक एंड रेड स्ट्रैप। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको स्ट्रैप, बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी का स्ट्रैप। अच्छा, उसके बाद ये है जी एक अदद वायर, पावर कॉर्ड भी कह सकते हैं, जो कि अडाप्टर को पावर देगी। बाद में देखेंगे कि कहाँ लगेगी ये। और ये एक अदद हमारा 18-55 का लेंस, और इस लेंस को बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये है जी कुछ ऐसा दिखेगा। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का देखने में मटेरियल लग रहा है, लेकिन ये इतना महंगा नहीं होता। ये सबसे सस्ता लेंस भी कह सकते हैं इसको, और लेकिन गुजारा करता है बेहतरीन। अगर आपने इससे बेसिक फ़ोटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो बहुत ही बेहतरीन गुजारा करता है ये। कहते हैं कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो ये लेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद ये है जी इसका अडाप्टर, और ये पावर कॉर्ड जो है इसी अडाप्टर में लगेगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे ये लगेगी। ये कुछ यूँ इसके अंदर लग जाएगी। और ये आपकी पावर सोर्स में लग जाएगी, सॉकेट जो है। और ये है जी हमारा मेन कैमरा यूनिट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसको हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं कि कैसी लुक आपको नज़र आएगी। और 3, 2, 1, 0। और ये है जी हमारा 1300D, जिसकी प्राइस है 36,000। और ये है इसकी शेप, इसकी शक्ल, इसकी सूरत।
मैं आपको 360 डिग्री घुमा के चेक करवाता हूँ। ये चेक करें आप, ये कुछ ऐसे बटन्स आपको मिलेंगे। इन बटन्स का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। और ये इसका मेन डायल और ये इसका ऑन ऑफ बटन, ये आपको नज़र आ रहा है, ऑन ऑफ बटन। तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे लेंस लगेगा, एक प्रोटेक्टिव कैप लगाया हुआ है। ये कुछ आप इसका सेंसर देख सकते हैं, अंदर सेंसर आपको नज़र आ रहा है। और ये जो दो निशान होते हैं इनका मकसद ये होता है कि कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अलाइन होके फिट होते हैं और कुछ लेंसेज जो है वो यहाँ पे अलाइन होके फिट होते हैं। यानी कि आपने देखना है कि लेंस के ऊपर भी आपको ऐसा कुछ निशान मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, ये देखिए, आप ये देखें इसके ऊपर भी एक वाइट निशान आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि आपने वाइट को वाइट निशान से मिलाना है। ये देखिए यहाँ भी वाइट है और यहाँ भी वाइट है। अब देखिए मैं इसको आमने सामने करूँगा, ये कर दिया, वाइट निशान के सामने कर दिया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा और ये लॉक हो गया। और उसके बाद आपका जो लेंस है वो फिट हो गया आपके कैमरा की बॉडी पे। तो इसका ये मकसद होता है इस निशान का। और ये है जी हमारी कैमरा की फ़ाइनल लुक। लेंस फिट होने के बाद 18-55 का लेंस इसके ऊपर हमने लगा दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इन बटन्स का। ये जो है मेन डायल है, इस पर आपके मुख्तलिफ मोड्स हैं, मैनुअल मोड, ऑटो मोड, ठीक है जी, शटर प्रायोरिटी, और इसके अलावा AV मोड, TV मोड। ये एक लंबा टॉपिक है लेकिन आज इस बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये है जी, अगर आप किसी भी इमेज को जूम करके फोकस सेट करना चाहते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट करता है फोकस सेट करने के लिए, अगर आप मैनुअल फोकस पे फ़ोटोग्राफी करते हैं। और ये हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग का बटन है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बटन यूज़ करेंगे तो ये वाला बटन होगा, इसके ऊपर लाल निशान भी बना हुआ। और दूसरे नंबर पे अगर आप अपने व्यू फाइंडर में देखना चाहते हैं तो इस बटन को दबाएंगे तो व्यू फाइंडर में आ जाएगा। अगर आप अपने व्यू को LCD पे शिफ्ट करना चाहते हैं दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो आपका जो व्यू है वो LCD पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के बटन है जिसमें ISO है, ऑटो फोकस है, वाइट बैलेंस है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट जो आपकी फ़ोटो या वीडियो आपने उसको प्रीव्यू करना हो तो ये बटन है, ठीक है। तो इसके अलावा मेन्यू का बटन यहाँ पे दिया है, इस साइड पे कोई बटन भी इसके मौजूद नहीं है। तो ये है जी इसका फ्लैश का बटन कि अगर आप इसकी फ़्लैश को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको प्रेस करना होगा। और इसके अलावा ये इसका मेन शटर बटन, अगर आप जब फ़ोटो लेंगे तो ये मेन शटर बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। और इसी तरह यहाँ पे स्टैप डालेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये वाली पोर्ट्स हैं, इसके बारे में हर बंदा जानना चाहता है कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स मौजूद हैं। और इसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल के लिए पोर्ट मिलेगी, ठीक है। ये 3 पोर्ट्स इसके अंदर मौजूद है। एक रिमोट कंट्रोल के लिए पोर्ट मिलेगी, ये आप न देख रहे हैं। और एक इसके अंदर आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक इसमें HDMI आउट आपको मिलेगी, HDMI आउट, ये आप चेक कर लीजिए 3 पोर्ट्स आपको मिलेंगी। HDMI का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने कैमरे को बराह रास्त HDMI वाली LCD LED के साथ या TV के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इस पोर्ट को यूज़ करते हुए आप अपने कैमरे का डिस्प्ले किसी भी LED या LCD पे ले सकते हैं। और इसके अलावा ये आपका जो है हार्ड शू माउंट, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे आप। और जिसमें फ़्लैश होगी मुख्तलिफ़ किस्म की। और इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल को माइक यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इस जगह पे लगेगा। तो और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ। तो इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बैटरी का कंपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो लगेगी, आपको नज़र आ रही है बैटरी, यहाँ पे आपको बैटरी का कंपार्टमेंट मिलेगा। बैटरी खैर इसमें नहीं है, बैटरी जो है वो अभी हमें निकालनी होगी। तो बैटरी को निकालते हैं और बैटरी को लगाते हैं। और क्या इसमें, और इसमें एक अदद, वाओ, इसमें एक अदद डाटा केबल भी आपको मिल रही है।
डाटा केबल अगर आप इस कैमरा को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये डाटा केबल का काम भी करेगी। और इसके अलावा एक अदद इसमें आपको बैटरी मिलेगी। इसमें बैटरी है जी 860 मिली एम्पेयर की। ऑलरेडी दोस्तों मेरे पास जो कैमरा है वो 80D है। अभी 80D के साथ इसको कंपेयर करना तो फजूल है, 80D ज़रा इससे बेहतर है क्योंकि 80D की प्राइस भी आप देखें ना कि कम अज़ कम अगर आप लेंस के साथ लेते हैं तो वो 1 लाख से ऊपर का मिलेगा। लेकिन खैर इतनी प्राइस में 36,000 में ये कमाल की गज़ब की चीज़ है। ये 36,000 में ये हर आपको सहूलत दे रहा है ये कैमरा। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 860 मिली एम्पेयर आर है। ये देखें, आप देख सकते हैं 860 मिली एम्पेयर आर। शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं, ये फोकस करेगा। फोकस करो भाई, फोकस करो, बिल्कुल सही है, फोकस कर दिया इसने। आप ये चेक करें, सारी स्पेक आप पढ़ सकते हैं बैटरी पे, अगर आप पढ़ना चाहें, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 860 mAh मिली एम्पेयर आर। और इसके अलावा इसको अब हम प्लास्टिक को उतारते हैं बैटरी के ऊपर से ताकि इसको हम ऑन कर लें कैमरा को। तो ये हम इस प्लास्टिक को उतारने के बाद अब बैटरी को हम डालेंगे कैमरा के अंदर। ये देखें मैंने प्लग कर दी और अब हमारा कैमरा होगा ऑन, और हमारा कैमरा हो गया ऑन। अभी बेसिक सेटअप जो है वो तमाम करने वाला है। कैमरा को मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑन किया है तो इसकी जो LED है वो हमें कह रही है कि जी मुझे कॉन्फ़िगर करो मज़ीद इसमें ताकि हम प्रोसीड कर सकें। खैर आज कोई भी मैं टेक्निकल चीज़ नहीं बताना चाहता इस कैमरा के बारे में, सिर्फ आज मोटा मोटा इसका ओवरव्यू, इसकी मोटी मोटी मैंने आपको लुक दिखाई है कि कैसा नज़र आएगा, कौन कौन सी एसेसरीज आपको इसके साथ मिलेंगी। और बाकी इसकी जो स्पेक है वो डब्बे के ऊपर हम पढ़ के आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इसमें 18 मेगापिक्सल का आपको CMOS सेंसर मिलेगा, 18 मेगापिक्सल तक ये सपोर्टेड है। और इसके अलावा आपको ISO मिलेगी 6400 से 6400 की रेंज, यानी कि फ़ोटोग्राफी में भी आपको 6400 की मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ठीक है। और 100 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। और इसी तरह मूवी में भी मिनिमम जो है 100 वैल्यू होगी और मैक्सिमम 6400 ISO वैल्यू तक ये जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको फुल HD मूवी बनाने की भी फैसिलिटी मिलेगी। ये देखें लिखा हुआ है फुल HD मूवी, यानी कि 1080p में आप इजीली इसमें मूवी बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो फ्रेम्स हैं पर सेकंड, आप 3 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, यानी आप एक ही सेकंड में 3 फ़ोटोज़ को क्लिक कर पाएंगे। और इसके अलावा सीन इंटेलिजेंट ऑटो, यानी कि आप इसको ऑटो मोड पे भी चलाएंगे तो ये बेहतरीन काम करेगा, ख़ुद ब खुद ये सारी सिचुएशंस को समझ के अच्छा ऑटो मोड आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये सबसे ख़ास बात इस कैमरा की ये है कि ये वाईफाई एनेबल्ड है। और वाईफाई के अलावा इसमें NFC भी मौजूद है, यानी अगर आपके मोबाइल में NFC मौजूद है तो आप अपने मोबाइल को ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ। और वाईफाई तो तकरीबन दुनिया के अब हर मोबाइल में ही आ रहा है, तो अगर आप करना चाहें, अगर आप अपने मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इस कैमरा के साथ, तो आप वाईफाई के ज़रिए भी इस कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी इस कैमरा में, जो कि बहुत ही एक अच्छा फ़ीचर है। आप अपने कैमरा को जो है मोबाइल फ़ोन के साथ कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये वारंटी कार्ड है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। दुकानदार कहते हैं जी इस कैमरा की वारंटी है जी, कैनन का कोई भी कैमरा, वो कहते हैं जी हम वारंटी, हमारी वारंटी है, ये बिल ले जाएँ, अगर कोई मसला बने तो हम ज़िम्मेदार हैं। लेकिन नहीं, आपने कहना भाई हमें ये वाला कार्ड चाहिए। अगर उसके साथ वारंटी कार्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो बगैर वारंटी के आया है और दुकानदार आपके साथ ज़्यादती कर रहा है कि वो आपको अपनी तरफ से वारंटी दे रहा है और वारंटी उसकी है नहीं है। और उस सूरत में अगर आपके कैमरे का कोई मसला बने तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप ऐसा वारंटी कार्ड लाजमी लीजिएगा, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है MBM या कैनन, ये देखें ना, ये अलग से आपको वारंटी कार्ड ऑफ़र किया जा रहा है और ये प्रॉपर ये वारंटी कार्ड है। अगर इसके अलावा आपको दुकानदार देता है तो इसका मतलब है कि उसकी वारंटी कैमरा की नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के लिए जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो 2000 लाइक, आप इस टारगेट को पूरा करने में हमें मदद करें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।
बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। असद एंड वाली लाइन खा गया।